तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर देखोगे तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे पहली चीज़ तो प्रोबेबिलिटी का हमको मतलब समझना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, ठीक है। कोई भी अगर आउटकम हो रही है तो उसके कितने चांसेस हैं होने के या ना होने के। तो जो होने के चांसेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जब भी देखोगे कोई भी चीज़ अगर हो रही है, जैसे मान लो तुमसे कहा जाए कि हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है। अब कॉइन में हमको पता है दो आउटकम्स हो सकती हैं, या तो कॉइन में हेड आएगा उछालने पर, टॉस करने पर, या तो क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड या तो टेल। तो ये पहली आउटकम हो गई और ये दूसरी आउटकम हो गई। तो अगर पूछा जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, तो आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गई 2, ठीक। अब मान लो क्वेश्चन में कहा जाता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। एक कॉइन उछाला गया और पूछा गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कितनी चीजें आ सकती हैं, दो ही चीज तो आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, इसका मतलब हेड कितने हैं, एक ही हेड है, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 50% चांसेस। अगर परसेंटेज में इसको निकालना है तो क्या करना होता है, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई। जो भी प्रोबेबिलिटी होती है अगर उसको परसेंटेज में बताना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50% चांसेस होती है कि हेड आ सकता है और 50% चांसेस है कि टेल आ सकता है। पहली बात तो ये। अब समझो हमको जो क्लास 10th पे जो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं प्रोबेबिलिटी में, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़नी होती है वो कॉइन है। कॉइन में भी हमने बताया कितनी आउटकम्स होती हैं, 2 आउटकम्स होती हैं, ठीक है। कॉइन में 2 आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, एक हेड और दूसरा टेल, ठीक। अब अगर आएंगे दूसरा देखेंगे तो आता है डाइस, ठीक है। डाइस क्या होता है, डाइस होता है पासा। लूडो अगर खेला होगा उसमें देखा होगा, पासा होता है और पासे को ऐसे करके उछालते हो, ठीक है, रोल करते हो, तो उसमें 6 तरीके की आउटकम्स हैं जो आ सकती हैं। या तो 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है, 3 नंबर आता है, इसी तरीके से 6 तक नंबर आते हैं। और 6 में हमारी जो चांस होती है वो आगे बढ़ जाती है। गोटी खोलने के लिए कितना चाहिए होता है, 6 चाहिए होता है कि नहीं। नहीं खुलती तो एक भी, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो ठीक, आ जाओ, ठीक, चलो ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हम लोग बात कर रहे थे डाइस की। तो डाइस में हम अगर डाइस को एक बार उछाल रहे हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि अगर डाइस को एक बार उछाल रहे हैं तब कितनी आउटकम्स होती हैं, 2 बार उछालेंगे तब कितनी आउटकम्स होंगी, 3 बार उछालेंगे तो कितनी आउटकम्स होंगी। चाहे डाइस को उछालें चाहे हम लोग कॉइन को उछालें, ठीक है। अब जैसे मान लो डाइस को एक बार उछाला तो कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, 6। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक। तो इस 3 आउटकम्स हमारे पास आ सकती हैं, 6 कैन बी द नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन अगर बात करी जाए कि डाइस को हमने 2 बार उछाला, 2 बार उछाला मतलब एक बार पहले उछाला, दूसरी बार फिर से उछाला, तो अगर मान लो पहली बार 1 आया, दूसरी बार 2 आया, तो ये भी तो एक आउटकम हुई। फिर दूसरी बार क्या हुआ, पहले में 2 आया, दूसरे में 1 आ गया। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास आउटकम्स बढ़ जाएंगी। और कितनी हो जाएंगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एक आउटकम में जितने भी तुम्हारे पास फेवरेबल, एक आउटकम जो भी, मतलब एक बार जो तुमने टॉस किया या जो भी तुमने उछाला, उसमें जितनी आउटकम्स हैं उसकी पावर क्या कर दो, n कर दो। जितनी बार उछाल रहे हो वो तुम्हारा n है, नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड और द डाई इज रोल्ड, ठीक है, वो तुम्हारा n है। अब जैसे मान लो कहा गया कि डाइस को टोटल 3 बार उछाला गया, ठीक है, 3 बार डाइस को उछाला गया और बताना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी। तो बहुत सिंपल है, 6 की पावर 3 कर दोगे और क्या आंसर आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि कॉइन है, ठीक है, और कॉइन को कहा गया है कि 2 बार टॉस किया गया, कितनी बार, 2 बार, तो एक बार टॉस करने पर आउटकम्स कितनी है, 2। तो 2 बार जब टॉस करोगे तो आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मान लो इन 4 आउटकम्स को लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, तो पहले में हेड हो दूसरे में टेल हो, ठीक है, या पहले में टेल हो दूसरे में हेड हो, पहले में हेड हो दूसरे में भी हेड हो, पहले में टेल हो और दूसरे में भी टेल हो जाए। तो ये हमारी 4 आउटकम्स हैं किस केस में, अगर कॉइन को 2 बार उछाला गया। 2 कॉइन को साथ में उछाला जाए या एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए, बात एक ही होती है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लो कि एक कॉइन को अगर 2 बार उछाला जाए या 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो दोनों में जो टोटल आउटकम्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इसी तरीके से एक डाइस को चाहे 2 बार उछाला जाए या 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए
तो बात क्या होती है, 1 होती है। टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स हो जाएंगी 6 की पावर 2, इसका मतलब 36। अब 36 आउटकम कैसे आएंगी, तो बहुत सिंपल है, पहला 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 1 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 6। इसी तरीके से देखोगे 2 1 2 2 2 2 ऐसे करके 2 6 तक जाएगा। इसी तरीके से ऐसे आओगे तो 6 1 6 2 डॉट 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 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6,6। तो इस तरीके से देखोगे तो एक रो में 6 एलिमेंट्स आ गए, 6 आउटकम्स आ गई। टोटल नंबर ऑफ रोज 6 है, तो 6 इंटू 6 टोटल टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 36 हो गई। ये हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जो हम लोग को कराए जाते हैं। तो पहला आ गया कॉइन वाला और दूसरा आ जाएगा डाइस वाला। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझो, जैसे मान लो कहा जाए एक कॉइन था, ठीक है, और उसको टॉस किया गया। कितनी बार टॉस किया गया, एक बार अगर टॉस करेंगे तो हमको तो पता है क्या आएगा, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो उसमें तो ज्यादा हमको नहीं सोचना, हमको सोचना तब पड़ता है जब हमसे कहा जाता है कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है, या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है। जैसे मान लो क्वेश्चन कहा गया अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया। करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या चीज चाहिए, ए पार्ट बोथ दी हेड्स। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग कैसे किया जाएगा, ठीक है, एट लीस्ट 1 टेल, और थर्ड पार्ट में कहा गया है एट मोस्ट 1 टेल। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट होती हैं। देखो कैसे, पहले में कहा गया कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, 2 बार। तो पहले तो ये समझ लो आउटकम्स टोटल कितनी आएंगी, तो आउटकम्स टोटल कितनी हो गई, 4 आउटकम्स हो गई। कौन कौन सी आउटकम्स हो गई, तो पहला हो गया हेड कॉमा हेड, दूसरा हो गया टेल कॉमा टेल, ठीक है, तीसरा क्या हो गया हेड कॉमा टेल, और चौथा क्या हो गया टेल कॉमा हेड। तो ये हमारे पास 4 आउटकम्स हैं जिसको हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, अब समझो पहले में क्या कहा गया, बोथ दी हेड्स। फर्स्ट केस में हमको एक ऐसा आउटकम चाहिए, एक ऐसी फेवरेबल आउटकम चाहिए जिसमें दोनों पर क्या आया हो, हेड आया हो। अब 4 में से कितने पे दोनों पे हेड आया है, तो सिर्फ एक में दोनों पे हेड आया। तो फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या हो गई, इस केस में जो फेवरेबल आउटकम आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, टोटल आउटकम कितनी थी, टोटल आउटकम हमारे पास थी 4। टोटल आउटकम में लिख देना है 4। याद रखना पूरा प्रोसेस से करना पड़ेगा। पहले लिखोगे फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, उसके बाद लिखोगे टोटल आउटकम इज इक्वल टू 4। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर एक बार लिख देना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फॉर्मूले को बस एक बार लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला रखोगे, फेवरेबल आउटकम कितनी थी फर्स्ट केस में 1, और यहाँ पे क्या था 4, 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई, 1/4। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, एट लीस्ट 1 टेल, तो कम से कम एक टेल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक हो या तो 2 हो। ठीक है, या तो एक टेल हो या तो 2 टेल हो। एटलीस्ट का मतलब वो क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा तो हो सकती है टेल्स, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो 1 टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल देखो 1 कहां पे है, 1 यहां पे टेल है और 1 यहां पे भी टेल है, और यहां पे टेल कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये तीनों आउटकम्स क्या हो जाएंगी, इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो सेकेंड केस में जब फेवरेबल आउटकम देखोगे, एटलीस्ट 1 टेल वाले में जब फेवरेबल आउटकम्स देखोगे, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी तुम्हारे पास 3। ठीक, 3 आ गई फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 4 है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 3/4। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखो क्या बोला गया है, एटमोस्ट 1 टेल, मतलब मैक्सिमम कितनी टेल होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1 से कम
हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखो एट मोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा वन टेल हो, वन टेल से ज्यादा नहीं हो सकती, वन टेल से कम हो सकती है। ठीक है, तो वन टेल से कम होने का मतलब क्या है? या तो वन टेल हो या तो जीरो टेल हो। ठीक है ना, वन टेल कितनी बार है? 2 बार है। और जीरो टेल कितनी बार है? 1 बार है। टोटल आउटकम्स कितने आ गए फेवरेबल? टोटल आउटकम्स आ गए इस केस में 3 आ गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने थे? 4 थे। फिर से आंसर क्या आ गया? 3/4 आ गया। तो यहां पे तुमको समझना पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम उतनी आउटकम्स, और एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम उतनी आउटकम्स आ सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं किसका? हम क्वेश्चन करेंगे डाइस का। तो पहला तो क्वेश्चन ये था, इसको सब लोग को करना जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास डाइस का क्वेश्चन है, ये हमारा सेकेंड टाइप है जो हम लोग को पढ़ना होता है। डाइस में क्योंकि यहाँ पे कहा गया है अ डाइस, अ मतलब एक डाइस को थ्रो किया गया है एक बार, या टॉस किया गया है, थ्रो किया गया है एक बार। पूछा गया है सबसे पहले पार्ट में एक इवन नंबर हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि डाइस में जो टोटल आउटकम्स हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो जो आउटकम्स होती हैं तो पहले उसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आउटकम्स हो सकती हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम्स होती हैं। अब इसमें अगर देखोगे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन तुम्हारे पास 2 है, 4 है और 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ इवन आउटकम्स कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? टोटल आउटकम हो जाएंगी 6। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो कहोगे 3/6, और 3/6 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी तुमको दी गई है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपली 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, पहले यहां पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में बच्चे सबसे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि 1 प्राइम नंबर होता है, बच्चे ऐसा सोचते हैं, जबकि ये गलत है। आधे बच्चे इसी में गलती करके आते हैं कि 1 को प्राइम नंबर मान लेते हैं। तो याद रखना 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। इस केस में अगर देखोगे तो प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, और 1 से डिविजिबल हो। द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब यहां पे देखोगे तो सबसे छोटा प्राइम 2 आ गया, फिर हमारे पास 3 आ गया और 5 आ गया, मतलब 3 प्राइम नंबर है। तो अगर सेकेंड केस में देखोगे तो बी पार्ट में जो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगी वो फिर से कितनी हो गई? पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो टोटल आउटकम्स हो गई फेवरेबल 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 6। तो फिर से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/6। 3/6 का मतलब 1/2। अब मान लो इसे हम कहते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। हम लोग को प्राइम नंबर नहीं चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखो सिंपल है कि हमको अगर प्रोबेबिलिटी उसकी पता चल गई कि प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर से क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। एक ऐसा नंबर चाहिए जो लेस देन हो या इक्वल टू हो किसके? 4 के। अब 4 के बराबर देखो हो सकता है, इक्वल टू लिखा गया है ना, ये चीज समझनी है। 4 के बराबर भी हो सकता है और 4 से कम भी हो सकता है, तो मतलब 4 3 2 और 1 चारों हो सकते हैं। तो थर्ड केस में जब देखोगे तो फेवरेबल आउटकम कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी? टोटल आउटकम्स आ जाएंगी 6। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6। 4/6 का मतलब 2/3। 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब मान लो इसी में होता अ नंबर विच इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4, ये पूछा था। यहां पे हमने क्या लगा दिया? अ नंबर नॉट लेस देन और इक्वल टू 4। तब कैसे निकालते? मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो तुम्हारा आंसर आया ये वाला, इसमें से 1 को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं आंसर को। क्लियर है बात? ठीक है, अब मान लो इसी में नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 होता। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6। अब 6 से अगर कम है, 6 से तो कम सारे ही नंबर हैं, इक्वल भी देखो सारे हैं, यहाँ पे अगर नॉट हटा दें और 6 से कम पूछा था तो ये भी 6 से कम, ये भी 6 से कम, सारे 6 से कम है।
इसका मतलब फेवरेबल आउटकम भी 1 है, टोटल आउटकम भी 1 है, आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी उसकी है। ठीक है, और ना पूछा था कि नॉट लेस देन और इक्वल टू 6, तो हमारे पास आया था 1 - 1 मतलब 0, मतलब उसके प्रोबेबिलिटी ना होने की बिल्कुल 0 है, वो हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। तो ये तो बात हुई हमने जब एक डाइस को उछाला। अगला जो पार्ट है हमारे पास, उसमें हम लोग 2 डाइस को एक साथ उछालेंगे या एक डाइस को 2 बार उछालेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, एक डाइस को या तो 2 बार उछालो या तो 2 डाइस को एक बार उछालो। ठीक है, बात दोनों में सेम रहती है, टोटल आउटकम्स दोनों में सेम रहते हैं। और कितने रहेंगे, 6 की पावर 2, इसका मतलब 36। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कराते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखोगे तो 2 डाइस हैं। ठीक है, या एक डाइस है, उसको टॉइस 2 बार टॉस किया गया है। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी। तो टोटल आउटकम्स बहुत सिंपल है। टोटल आउटकम्स के लिए क्या करते हैं, एक बार में जितनी आउटकम्स होती हैं उसको लिखो और जितनी बार उछाल रहे हो उसकी पावर n कर दो। ठीक है, तो 2 बार उछाल रहे हो या 2 डाइस हैं तो 6 की पावर 2, इसका मतलब 36। तो 36 आउटकम्स हो गई। अब ये 36 आउटकम्स कैसी होंगी, एक साइड में लिख लो क्या क्या हो सकती है। जैसे 1 1 हो सकती है, 1 2 हो सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे देखोगे तो 1, 6 तक तुमको मिलेगी। इसी तरीके से 2 1 मिलेगा। ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास 6 1 6 2 6 3 6 6 करके ये तुमको मिलने वाला है। ठीक है, तो 36 आउटकम्स इस तरीके से हमको एक टेबल के रूप में मिलती हैं। कहा गया है एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो ये चीज शुरुआत में देखो, जो 1 1 वाले हैं, 1 वाले तो बेकार हो गए। जो 2 वाले हैं उसमें से तुम्हारे पास 3 मिलेंगे, 2 2 मिलेगा, 2 4 मिलेगा और 2 6 मिलेगा। तो 2 वाले में से तुमको कितने मिल गए, 3 मिल गए। इसी तरीके से जिसमें 3 था वो बेकार हो गया। 4 वाले पे आ जाओ, 4 वाले में फिर से तुमको 3 मिल जाएंगे और 6 वाले में फिर से तुमको कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 2 आ रहा होगा, दोनों पे इवन नंबर है। 6 3 6 4 आ गया, उसमें भी दोनों में इवन नंबर है। और 6 6 आ गया, उसमें भी दोनों डाइस पे इवन नंबर है। तो इस तरीके से हमारे पास देखो, हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं, 2 2 2 3 2 4 2 5 और लास्ट में आ जाएगा 2 6। ठीक है, अब अगर यहां पे देखोगे तो ये तुम्हारा दोनों डाइस पे इवन आया, यहां दोनों डाइस पे इवन आया और यहां पे दोनों डाइस पे इवन आया। इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो सेट है, ठीक है, इस वाले सेट में टोटल कितने आ गए, 3 आ गए। इसी तरीके से जब देखोगे तो जो 4 वाला सेट होगा, 4 1 4 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जब 4 6 तक लिखोगे तो वहां पे भी तुम्हारे पास 3 ऐसे आउटकम्स मिलेंगे जिसमें दोनों डाइस पर इवन नंबर होंगे। ठीक, और सिमिलरली बिल्कुल सेम उसी तरीके से 6 वाले में भी तुम्हारे पास 3 ऐसे सेट्स मिलेंगे जिसमें दोनों डाइस पे इवन नंबर होंगे। ठीक है, अब हमको समझना यह है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 9 हो गई। और टोटल आउटकम्स कितनी थी, 36 थी। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल सी है, क्या हो जाएगी, 9/36, इसका मतलब 1/4। ठीक है, तो पहले पार्ट का जो आंसर आया वो क्या आया, 1/4 आया। तो हमारा पार्ट बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है प्राइम नंबर ऑन बोथ दी डाइस। तो दोनों डाइस पे प्राइम नंबर होना जरूरी है, पहले तो ये याद रखो। एक पे प्राइम नंबर होना जरूरी है, दोनों पे प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखो इसके हम लोग फेवरेबल आउटकम्स पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमको पता है 1 से लेके 6 तक में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है और 5 होती है। ठीक, अब अगर दोनों डाइस में हमको प्राइम चाहिए, इसका मतलब यही तो नंबर चाहिए। कितने हो सकते हैं, 2 3 हो सकता है, 2 5 हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा, अब इसका उल्टा लिख दो बिल्कुल। ठीक है, तो 3 2 हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा। आगे बढ़ो, 3 5 नहीं हुआ तो 3 5 लिख दो। 3 5 के बाद 3 2 हो चुका है। अब आ जाओ 5 3 नहीं हुआ, 5 3 भी लिख दो। ठीक, और कुछ बचा, और बचा तुम्हारे पास 2 2, डुप्लेट वाले भी तो बचेंगे क्योंकि दोनों पे अगर हमको प्राइम चाहिए तो दोनों सेम भी तो हो सकते हैं। इसी तरीके से 3 3 भी बच रहा है और 5 5 बच रहा है, और तो कुछ नहीं होगा। तो इतनी तुम्हारे पास आउटकम्स ऐसी मिली जो क्या है, जो प्राइम नंबर हैं दोनों डाइस पे। तो गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल 9 आउटकम्स ऐसी मिल रही हैं जिसमें दोनों नंबर पे, दोनों डाइस पे कैसा नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है।
तो फेवरेबल आउटकम अगर इसमें देखोगे तो कितनी हो जाएंगी, 9 इज द फेवरेबल आउटकम्स। ठीक, प्राइम नंबर आने की जो फेवरेबल आउटकम्स है 9 है। टोटल आउटकम्स कितनी थी, 36 थी। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम फॉर्मूला लगाओगे, 1/4 फिर से आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो बात हुई हमारी बी पार्ट की। अब सी पार्ट देखो, अ सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द टाइज ग्रेटर देन 5। अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर तुम ग्रेटर देन 5 देखने बैठ जाओगे तो तुमको बहुत सारे ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो ग्रेटर देन 5 है। इससे अच्छा ये है कि हम लोग इक्वल टू 5 और लेस देन 5 वाले को देखें, क्योंकि ग्रेटर देन 5 में तुमको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। तो हम बहुत सारे नंबर की चर्चा यहां नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, उससे कम वाले और 5 वाले जो सम आ रहे होंगे उसको निकाल लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखो कैसे, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में पहले समझो। क्वेश्चन में कहा गया है जो सम होना चाहिए, ठीक है, दोनों डाइस को मिला के जो सम होना चाहिए वो 5 से ज्यादा आना चाहिए। इक्वल टू नहीं बोला गया है, सिर्फ ज्यादा आना चाहिए। मतलब 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9, 10, 11, 12 आ सकता है। ठीक, क्या नहीं आ सकता, पहले ये चीज देखो, 1 नहीं आ सकता। 1 तो कभी नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक डाइस पे अगर 1 है तो दूसरे डाइस पे तो 0 हो ही नहीं सकता। तो 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता और 4 नहीं आ सकता, यही तो है। तो इसको ना आने की प्रोबेबिलिटी पहले हम लोग निकाल लें कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आने की आउटकम्स क्या होंगी, 1 और 1, और तो कोई होगी नहीं। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2,1, 1,2, और तो कोई होगी नहीं। 4 आने की प्रोबेबिलिटी देखोगे 2,2 और 3,1 और 1,3। तो सम 2 आने का, 3 आने का और 4 आने का जो फेवरेबल आउटकम आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया और 3 इधर आ गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। तो 6 आउटकम ऐसे हैं जिसमें सम क्या आ रहा है, सम जिसमें 5 से, अभी 5 हमने नहीं लिया, 5 भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहां लेस देन 5 बोला गया है। ठीक है, 5 भी लेना पड़ेगा। 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की फेवरेबल आउटकम क्या हो सकती है, 2,3, ठीक है, 3,2, 4,1 और 1,4, यही तो हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की फेवरेबल आउटकम इतनी हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। 1, 2, 3, 4, पहले कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल आउटकम्स जो आई वो कितनी आई, 10 आई। 10 आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें सम क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 5 नहीं आ रहा है। तो 26 आउटकम ऐसी होंगी, देखो 10 आउटकम ऐसी हैं जिसमें ग्रेटर देन 5 नहीं आ रहा है, लेस देन 5 या इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका मतलब 36 में से 10 को हमको हटाना है, तो बची कितनी, 26 बची। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम हुई इस केस में वो कितनी हो गई, 26। टोटल आउटकम कितनी है, 36 है। डिवाइड कर दोगे 26/36, आंसर आ जाएगा 13/18। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई। अगला देखो क्या है, इसमें बोला गया है डुप्लेट। डुप्लेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डुप्लेट बोले या डबलेट बोले, दोनों एक ही चीज है। चाहे डबलेट बोला जाए चाहे डुप्लेट बोला जाए, दोनों बात क्या है, सेम है। अब देखो डबलेट का मतलब क्या है, डबलेट का मतलब है 2,2, 3,3, 1,1, 5,5, 4,4, मतलब दोनों पे नंबर जब सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डबलेट या डुप्लेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डबलेट भी बोल देते हैं। ठीक है, डबलेट। तो फेवरेबल आउटकम जब देखोगे डबलेट के केस में तो तुम्हारे पास 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 मिलेंगी। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, टोटल आउटकम्स कितनी है, 36 हैं। डिवाइड कर दोगे आंसर सिंपल आ जाएगा 1/6। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट, तब क्या करते, 1 में से 1/6 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 5/6 आंसर आया था, है कि नहीं। 1 में से क्या करते, 1/6 को सब्ट्रैक्ट कर देते, आंसर क्या आया था, 5/6 आया था। ये कब आता, जब हमको डबलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी ना निकालनी होती। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट, तो हमारे पास आंसर आता 5/6। इसी तरीके समझो मल्टीपल ऑफ 4 एज अ सम, इसका मतलब बस समझ लो क्या होता है। देखो एज ऐसा हमको सम चाहिए, सम हमको इस तरीके का चाहिए जो मल्टीपल हो किसका, 4 का। तो सम का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डाइस पे प्लस सेकेंड डाइस पे जो सम आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए
या तो 8 आना चाहिए या तो 12। 16 क्या आ सकता है? 16 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी ऐसे दो नंबर 1 से 6 में ऐड करोगे तो मैक्सिमम जो नंबर आएगा, सम जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो 4 आना चाहिए सम, या तो 8 आना चाहिए, या तो 12 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा देख लो, 1,3, 3,1, 2,2, ये हो गया। 8 में अगर देखोगे 2,6, 6,2, 5,3, 3,5, और कहीं नहीं आ पाएगा। अगर इसमें देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 6, हमारे हिसाब से और कहीं कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास आउटकम्स मिल गई, जिसमें हमको क्या मिल रहा है? मल्टीपल ऑफ 4 एज अ सम मिल रहा है। फिर से देख लो, 4 आने के क्या क्या 4 आने के आउटकम्स क्या क्या है? 1,3 है, 3,1 है। देखो 1 + 4 3 4, 3 + 1 4, 2 + 2 भी क्या होता है? 4 होता है। ठीक, तो ये 3 किसके आ गए? 4 आने के। अब यहाँ पे देखो 6 + 2 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 3 + 5 भी 8। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं, 5 + 3 तो लिख देते हैं लेकिन 3 + 5 नहीं लिखते। ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ का मतलब ये है कि पहले कॉइन में 5 है, दूसरे कॉइन में 3 है। यहाँ पे क्या है? पहले कॉइन में 3 है, दूसरे कॉइन में क्या है? 5 है। तो दोनों अलग अलग आउटकम्स हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी आ गई? 4, और यहाँ कितनी आ गई? 1। तो 3 + 4, 4 3 7 और 1 8, 8/36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देख लो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, यहां पे अगर देखोगे 8 आने की प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे पास एक 4,4 भी जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 + 4 जब करोगे तो भी तो तुमको 8 ही देगा ना। तो टोटल आउटकम्स 8/36 नहीं आएंगी, कितनी आ जाएंगी? 9/36। और फिर से कितना आ जाएगा? 1/। बच्चे कभी कभी इस गलती को कर देते हैं, 4/4 मत मिस करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड टाइप के ये क्वेश्चन तुमको मिलेंगे डाइस पे बेस्ड। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन तुमको मिलेगा वो तुमको मिलेगा मार्बल पे या बॉल पे। ठीक है, एक तुमको बॉक्स दिया रहेगा, बोला जाएगा उसमें इतने कलर की ये बॉक्स हैं, इतने कलर की ये बॉल्स हैं, इतने कलर की ये बॉल्स हैं, फिर उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा वही है, उसको सब लोग लिखें। तो देखो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है बॉक्स पे बेस्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में कहा गया है बॉक्स कंटेन्स 4 ब्लू बॉल्स, तो 4 ब्लू बॉल दे दी गई हैं, 7 ब्लैक बॉल हैं और 2 वाइट बॉल हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी बॉल बॉक्स में नहीं होती है, ये बात पहले याद रखना। क्वेश्चन में कहा गया है इफ अ बॉल, यहाँ पे एक बॉल को रैंडमली निकाला गया है। सिर्फ एक बॉल वाले ही क्वेश्चन हमको मिलेंगे कि हाथ डाला और एक बॉल को निकाला, ये नहीं कि हाथ डाला सारी बॉलें निकाल ली एक साथ में। वो वाला केस यहाँ पे नहीं है, हालांकि जब 12th में जाओगे तो वो केस भी तुमको मिलेगा। यहाँ पे जो केस है इसमें कहा गया है एक बॉल को हम लोग रैंडमली निकाल रहे हैं, तो हाथ डाला एक बॉल निकली। अब एक बॉल कौन सी निकली? वही प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हाइट बॉल निकालने की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये समझो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकती हैं। तो जितने हमारे पास बॉल्स हैं 4 + 7 हो जाएगा 11 + 2 हो जाएगा, तो 4 + 7 + 2, टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? 13 आउटकम्स हो गई हमारे पास जो आ सकती हैं। ठीक, अब निकालना क्या था? वाइट। अब वाइट है कितनी? तो वाइट है 2। तो अगर फेवरेबल आउटकम देखोगे तो जितनी नंबर ऑफ बॉल्स उस कलर की होती हैं वही हमारी फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वाइट बॉल निकालने की, ठीक है, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो हो जाएगी 2/13। अब इसी में अगर मान लो पूछा आता कि नॉट अ वाइट बॉल, कि हमने बॉल निकाली और वाइट नहीं निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है, तो 1 - 2/13 क्या हो जाएगा? 11/13 हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहा गया वाइट और ब्लैक बॉल। अगर वाइट निकाल लो तो भी पास, अगर ब्लैक निकाले तो भी पास। वाइट कितनी है? वाइट हमारे पास है 2, ब्लैक कितनी है? 7 है। तो वाइट प्लस ब्लैक अगर दोनों को मिक्स कर दोगे 9 हो गए, तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 9। और टोटल आउटकम्स कितनी है? 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 9/13। यहां पे देख लो ब्लू बॉल कितनी है? तो ब्लू बॉल तो एक को नहीं है, 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 0। हाथ डाला, ब्लू बॉल तो, अच्छा ब्लू है, ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल कितनी है? 4 है। अच्छा ब्लू बॉल है। अच्छा मान लो इसी में एक क्वेश्चन दिया था, हम क्वेश्चन ये देना चाह रहे थे ग्रे बॉल।
जैसे मान लो इसमें ग्रे बॉल देते कि ग्रे बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तुमको निकालनी है, तो यहाँ पे ग्रे बॉल नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ब्लू बॉल के बारे में समझो, ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल है 4, तो 4/13, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, तो मतलब ना ही ब्लैक हो और ना ही व्हाइट हो, तो ब्लैक कितनी थी 7, व्हाइट कितनी थी 2, तो बची क्या, ब्लू ही तो बची, तो ये भी ब्लू का ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कभी कभी डिफेक्टिव बल्ब्स पे भी क्वेश्चन आता है कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे इतने बल्ब प्रोड्यूस किए जा रहे थे जिसमें जितने 10 बल्ब मान लो डिफेक्टिव निकले 1000 बल्ब में से। अब तुमको बताना है कि डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपल है, जितने बल्ब फ्यूज हुए हैं वो डिफेक्टिव हैं और जितने बल्ब फ्यूज नहीं हुए हैं वो क्या है, सही हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारे पास अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कार्ड का। कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड में तुमको पहले समझना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। तो कार्ड को हिंदी में पत्ते कहते हैं। पत्ते अगर देखे होंगे 2 कलर के तुमको पत्ते मिलेंगे, एक ब्लैक होता है और दूसरा होता है रेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, जिसमें 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होंगे और 26 तुम्हारे पास रेड कलर के कार्ड होंगे। अब कुछ सबके नाम होते हैं, जैसे एक होता है तुम्हारे पास डायमंड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट और चौथा क्या होता है, स्पेड। फिर से सुन लो, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। अब इसी को हम तुमको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे पास एक छोटी सी टेबल है कार्ड्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स याद रखना 52 होते हैं, जिसमें से 26 तुम्हारे पास ब्लैक कलर के कार्ड मिलेंगे और 26 अगेन किस कलर के कार्ड मिलेंगे, रेड कलर के कार्ड मिलेंगे। ब्लैक कलर के कार्ड जो होते हैं वो 2 टाइप में डिवीजन है उनका, पहला कहलाता है क्लब और दूसरा कहलाता है स्पेड। अब 26 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो क्लब वाले कार्ड कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, ठीक है। स्पेड वाले कार्ड कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। इसी तरीके से रेड वाले कार्ड को भी 26 को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है डायमंड जिसको ईंट कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है हार्ट जिसमें दिल बना हुआ होता है, ठीक है। तो डायमंड कितने हो गए, 13 हो गए, और हार्ट भी कितने हो गए, 13 हो गए। अब हर एक कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं जो हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चाहे वो क्लब का कार्ड हो, चाहे वो स्पेड का कार्ड हो, चाहे वो डायमंड का कार्ड हो या वो हार्ट का कार्ड हो, सारे के सारे कार्ड में एक एक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको याद रखना है। पहला फेस कार्ड, कौन सा, फेस कार्ड। फेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जिन पे फेस बने हुए होते हैं। अगर कार्ड कभी देखा होगा तो एक तुमको मिलेगी क्वीन, क्वीन मतलब रानी मिलेगी, एक तुमको मिलेगा किंग, किंग मतलब राजा मिलेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जे कहते हैं। जे से बच्चे सोचते हैं जे का मतलब जोकर, जे का मतलब जोकर नहीं, जे का मतलब है जैक, और जैक को हिंदी में कहते हैं गुल्लू। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गुल्लू। इसका नाम हिंदी में सच में गुल्लू ही होता है, ठीक है, गुल्लू, ठीक है। तो जैक का मतलब क्या हो जाएगा, गुल्लू हो जाएगा। तो हमारे पास 3 तरीके के कार्ड मिले, इनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड। अब देखो टोटल कार्ड कितने थे, टोटल कार्ड थे 13 कार्ड में से फेस कितने हो गए, फेस हो गए 3। अब अगर फेस 3 हो गए तो नॉन फेस कार्ड कितने हो गए, तो नॉन फेस कार्ड हो जाएंगे हमारे पास 10। क्लियर है बात, फेस। तो देखो हमारे पास 3 फेस कार्ड हैं, फिर से बता दे रहे हैं। पहला क्वीन, दूसरा किंग और तीसरा क्या होता है, जैक होता है, ठीक है। 3 फेस कार्ड हो गए, तो जो बचे 13 में से अगर 3 हटा दोगे कितने बचे, 10, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन फेस कार्ड होंगे। बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक होता है एस, एस को हिंदी में इक्का कहा जाता है, एस, ठीक है। इसमें ए लिखा रहता है, 1 नंबर भी होता है, पहला नंबर होता है, सबसे बड़ा कार्ड यही माना जाता है, याद रखना। पूरे कार्ड में सबसे बड़ा कार्ड कौन सा होता है, तो वो होता है एस, मतलब इक्का, 1, ठीक है। ये अगर देखोगे ये कैसा कार्ड है, तो ये फेस कार्ड में नहीं आएगा, याद रखो इस चीज को। फेस कार्ड में सिर्फ तुम्हारे पास 3 आएंगे, 4 नहीं आएंगे। एस तुम्हारा नंबर वाला ही कार्ड है, ठीक है। तो 10 नंबर वाले कार्ड हो गए और 3 तुम्हारे फेस कार्ड हो गए। 10 नंबर वाले कार्ड 1 से स्टार्ट होते हैं और 10 तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाते हैं। ये बात सबसे जरूरी है जो सबको पता होनी चाहिए। अब समझो, अगर तुमसे पूछा जाए कि पूरे पैक ऑफ कार्ड में
टोटल क्वीन कितनी होंगी? तो एक क्वीन इसकी होगी, एक क्वीन इसकी होगी, एक क्वीन इसकी होगी, एक क्वीन इसकी होगी, टोटल क्वीन हो गई 4। तो अगर पूछा गया कि बताओ क्वीन होने की, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुमको कार्ड दे दिया गया और कार्ड में से कहा गया एक क्वीन निकालो, और तुमने जब क्वीन निकाली तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो हो जाएगा 4/52। 4/52 का मतलब है 1/13। क्लियर है बात? लेकिन अगर मान लो तुमसे कहा गया कि तुम्हारे पास कार्ड है, ठीक है, कार्ड है और कार्ड में से तुमको जो क्वीन निकालनी है वो रेड क्वीन आनी चाहिए। कौन सी? रेड क्वीन। अब रेड वाले कितने थे? 2 थे ना, तो रेड की क्वीन भी कितनी होंगी? 2 होंगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/52। इसका मतलब 1/26 आ जाएगी। इसी तरीके से मान लो तुमसे कहा जाए क्वीन आनी चाहिए स्पेड की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ स्पेड, तो 1 होती है क्वीन ऑफ स्पेड, 1/52 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर्स आए थे। अब जैसे मान लो तुमसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, ये नहीं बोला गया कि फेस कार्ड किसका है, सिर्फ इतना बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के फेस कार्ड तुमको जोड़ने हैं, इसका भी फेस कार्ड मतलब चारों के, इसका भी फेस कार्ड आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। तो एक में फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। टोटल कितने होते हैं? 4, 3 4 12, टोटल फेस कार्ड हो गए 12। तो अगर प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड निकालने की देखोगे तो आ जाएगी 12/52। क्लियर है? काट लोगे आराम से, आ जाएगा 3/26। 3/6/23/13 आएगा, ठीक है, 3/13 आ जाएगा। अब मान लो इसी में कहा जाता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ फेस कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड तुमने निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड 10/13 आ जाएगा आंसर, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चंस कार्ड के रहने वाले हैं। अगर तुमको ये टेबल समझ में आ गई तो फिर कार्ड का कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में कहा जाए तुमसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है, एस ऑफ डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुमको। अब देखो डायमंड है, डायमंड ये होता है, डायमंड में कितने एस होते हैं? तो एक ही तो एस होगा, है कि नहीं? एक एस होगा और टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। अब ये मत सोचना डायमंड में से ही निकालना है, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड मतलब तुमको 52 पत्ते दिए गए, 52 कार्ड्स तुमको दिए गए हैं, ठीक है, सिर्फ डायमंड का नहीं दे दिया गया कि डायमंड के दे दिए गए निकालो। फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड का मतलब ही ये होता है कि टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है, और उसमें से कौन सा निकालना है? एस निकालना है, किसका? डायमंड का, और वो होते हैं 1 और टोटल है 52। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52 हो जाएगी। फेस कार्ड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो हमारी बात हुई, ये बेसिक 3 टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें सबसे पहला हमने देखा कॉइन वाला क्वेश्चन, दूसरा हमने देखा डाइस वाला क्वेश्चन। डाइस में भी हमने 2 पार्ट देखे, जब एक डाइस को उछालते हैं तब क्या होता है, जब 2 डाइस को उछालते हैं तब क्या होता है। और तीसरा जो टाइप था हमारे क्वेश्चन का वो कौन सा था? कार्ड वाला क्वेश्चन था। कार्ड पे बेस्ड अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो हम लोग कार्ड का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक। फेस कार्ड बस याद रखना, फेस कार्ड को समझना थोड़ा सा जरूरी है कि फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। एस पूछा जाएगा, एस हर में 1 होता है। रेड में पूछा जाए एस निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब रेड एस निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड होते हैं 2 एस हो जाएंगे रेड के, इसका मतलब इसमें भी 1 एस होगा, इसमें भी 1 एस होगा, तो टोटल एस कितने हो गए? 2। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। 2/52 मतलब 1/26। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमको समझना है वो एक क्वेश्चन है जो कभी कभी बहुत अच्छा रहता है और पूछ लिया जाता है और बच्चे उसको नहीं कर पाते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में और एक नॉन लीप ईयर में पूछा जाएगा, बताओ प्रोबेबिलिटी 53 संडेज होने की कितनी होती हैं। बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द probability of getting 53 Sundays in a part लीप ईयर और बी पार्ट है नॉन लीप ईयर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा।
सबसे पहले तो ये समझना है, समझ लो सब लोग बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ये है कि लीप ईयर में दिन कितने होते हैं। तो लीप ईयर में होते हैं दिन 365, ठीक है, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में और 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में, ठीक है। पहली बात तो यही है कि लीप ईयर अगर होगा इसका मतलब उसमें एक दिन एक्स्ट्रा है, मतलब 366 है, और नॉन लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, उसमें 365 डेज है, ठीक। अब ये समझो कि 53 संडेज ही क्यों बोले, क्योंकि हमको पता है अगर 365 डेज हैं, ठीक है, और उसको 7 से डिवाइड करो तो जो आंसर आएगा, बहुत अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 365/7 जब करोगे तो 7 5 जा क्या होता है 35, 1 5 बचा, 7 2 जा क्या आ गया 14। मतलब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। इसका मतलब हमारे पास 52 संडेज तो होने ही होने हैं, एक हमारे पास ऐसा दिन आ गया जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक, या तो संडे होगा, या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा, ऐसे ऐसे करो कुछ भी वो दिन हो सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो पहली चीज समझो इसमें क्या कही गई। पहले तुमको ये समझना है कि हमारे पास दिन कितने थे 365। जब हमने 365 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 52 वीक्स तो आ गए, लेकिन 52 वीक्स के बाद एक दिन बचा रह गया। अब ये जो एक दिन बचा है ये क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हो सकता है। अब तुमसे कहा गया 53 संडेज निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम्हारे पास टोटल आउटकम्स ये आ गई, 7 दिन है, इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितनी आ गई 7 आ गई। 52 संडे तो हो गए थे, एक संडे और चाहिए। अब एक संडे देखो और कहाँ मिल रहा है, यहां मिल रहा है ना। फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई 1, आंसर क्या आ गया 1/7। मतलब अगर ये वाला दिन होता, ठीक है, इस वाले दिन को निकालने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। हमको बाकी क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतने भर से मतलब है, क्योंकि 52 संडे तो है ही है, सिर्फ एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। और दिन कितने हैं टोटल 7 तरीके के दिन हो सकते हैं ना, मंडे से लेकर संडे तक कोई भी चीज हो सकती है। तो 7 टाइप के दिन है जो हमारे पास अलॉटेड है, उनमें से एक दिन कोई भी संडे होना चाहिए। मतलब 7 में से एक हमको चाहिए, और क्या चाहिए संडे चाहिए। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। तो 1/7 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी किसमें, एक नॉन लीप ईयर में। ये चीज याद रखो, नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो अगर लीप ईयर होता तब क्या होता। लीप ईयर के केस में चीजें थोड़ी सी बदल जाती। क्या बदल जाती उसको समझो। नॉन लीप ईयर में जब देखोगे, ठीक है, लीप 53 संडेज की थी, हाँ 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी थी 1/7, ठीक है। अगर लीप ईयर में देखोगे तो लीप ईयर में टोटल डेज कितने हैं 366 हैं। अब अगर 366 से तुमसे कहा जाए कि 366 में बताओ कितने संडेज होंगे, तो अगर इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 5 जा 35, ठीक, 1 6 बचा, 7 2 जा क्या हो गया 14 हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं 2 दिन बचे हुए हैं। मतलब 52 हफ्ते हैं तो 52 संडे तो होंगे ही होंगे। इसके बाद जो 2 दिन बचे वो क्या होंगे उसके बारे में हमको नहीं पता। तो समझो वो क्या हो सकते हैं, या तो वो संडे मंडे होगा, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा, सैटरडे संडे होगा, ठीक। क्योंकि अगर फिर से करोगे तो संडे मंडे। अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर थर्सडे थर्सडे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक दिन थर्सडे आया तो दूसरे दिन थर्सडे नहीं आ सकता ना। इसीलिए हमने देखो लिखा है सबसे, एक दिन मान लो संडे आया तो अगले दिन क्या आना है मंडे, एक दिन अगर मंडे आया तो अगले दिन क्या आना है ट्यूसडे, एक दिन ट्यूसडे आया तो अगले दिन क्या आएगा वेडनेसडे। ऐसे ऐसे करके हमारे पास कितनी आउटकम्स मिल रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स मिल रही हैं। अब ये देखो किस आउटकम में हमारे पास संडे है, और कितने संडे 52 संडेज तो हमारे पास पहले से हो चुके थे, एक संडे हमको और चाहिए। एक संडे कहाँ कहाँ मिल रहा है, या तो यहां मिल रहा है या तो तुमको यहां मिल रहा है कि नहीं। तो टोटल हमको 53 संडेज चाहिए, 52 तो पहले ही हो चुके हैं, एक और चाहिए, एक या तो इसमें मिल रहा है या तो इसमें मिल रहा है। तो टोटल आउटकम्स कितनी है फेवरेबल, तो टोटल फेवरेबल आउटकम जो है वो है एक, और एक कितनी हो गई 2। टोटल आउटकम्स कितनी है 7, आंसर क्या हो गया 2/7।
तो अगर तुम्हारे पास लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी होती है, 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/7। अगर मान लो पूछा जाता 54 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, 0 होंगी। याद रखना इस चीज को, क्योंकि 54 संडेज तो कभी नहीं हो सकते हैं, 53 संडेज से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉन लीप ईयर हो। अगर मान लो कहते 52 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये 100% होती। कितनी होती? 100%, या इसको लिख देते 1। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस हमको दिए रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में, जो हम लोग को आसानी से करना होता है। सिंपल, बस एक फॉर्मूला याद रखो प्रोबेबिलिटी का, दुनियादारी नहीं याद रखनी है। फॉर्मूला क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और पूरे कितने से कितने कठिन क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इस फॉर्मूले से हो जाते हैं। क्लियर है बात सभी को?